किसान साथियों, जब हमने पिछली बार फौजी ऑर्गेनिक ड्रैगन फार्म की विजिट की थी तो आपने देखा था कि जो ड्रैगन के पौधे हैं उनकी लीव्स काफी लंबी लंबी थी, काफी मात्रा में फल लगे हुए थे और क्वालिटी वाले फल लगे हुए थे। परंतु अब अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पौधों की जो लीव्स है छोटी हो गई है, फल भी हार्वेस्ट हो चुके हैं पूर्णतया। आखिरकार ये पत्तियां छोटी क्यों हुई, इन पत्तियों को क्यों काटा गया, क्या इनको काटने का कोई एक शेड्यूल है या इन पत्तियों को काटकर भी आप पैसे कमा सकते हैं? जी निश्चित तौर पर आपने जितने पैसे इसके फल से कमाए हैं उससे ज्यादा पैसे आप इसकी पत्तियों से कमा सकते हैं। आखिर कैसे, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। साथ ही अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी संबंधी विशेषकर जैसे आपकी बागवानी जो खेतियां हैं उनसे संबंधित सभी प्रकार की अनुभवी जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहे। तो चलिए फिर देर न करते हुए चलते हैं गुरुजी के पास और जान लेते हैं कि उन्होंने जो ड्रैगन की पत्तियां हैं उनको क्यों काटा है, किस शेड्यूल से इनको काटना है और इन पत्तियों से किस प्रकार से वो ड्रैगन के फ्रूट से भी ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं। आइए गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे सर। गुरुजी, क्या अच्छे फल लग रहे थे, अच्छे पौधे फैले हुए थे, अच्छी ग्रोथ की हुई थी, आपने तो इसके सारे पत्ते हटा दिए, क्यों अब की बार इससे फल लेने का विचार नहीं है क्या? नहीं, इस बार गई साल से भी ज्यादा फल लेंगे। ज्यादा फल कहाँ से लेंगे, जब पत्तियां ही नहीं है तो फल कहाँ से आएंगे? इसमें क्या है सर, 3.5 साल के पौधे हो गई है, 3 से 3.5 साल तक के पौधे हैं ये जी। और इनकी इस बार प्रूनिंग की है। अच्छा, कटाई की है? कटाई कोई विशेष कारण कटने? विशेष कारण ये है कि अब जो कटिंग करने के बाद में कैनोपी बनेगी वो इससे गई साल से भी तगड़ी बनेगी। अच्छा, ज्यादा पत्तियां आएंगी इसमें? जी सर। अच्छा, ये आप देखिए, यहाँ से मैंने कटिंग की थी इसकी। जी जी, एक बार दिखाए हमारे किसान साथियों को। अच्छा गुरुजी, इसमें तो बहुत सी ब्रांचें निकल रही है। हाँ। ये यहाँ से एक है, एक 2 इसमें 3 4 4 5 5 6 7 8 और इसमें आप देखिए किसान साथियों को ये भी दिखाएं। यहाँ से कट किया हुआ है। जी तो जी, ये बहुत ज्यादा निकलेगी। ये अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब ज्यादा लीव्स निकलेगी तो गई साल से भी ज्यादा लीफ निकलेंगी। अच्छा अच्छा, इसकी कैनोपी अच्छी बन जाएगी। कैनोपी अच्छी बन जाएगी। तो और लगभग 3 3.5 साल से एक बार कटिंग हो जाती है ना, जी जी, तो कैनोपी डबल ही हो जाती है उसकी। तो इसका कटिंग का शेड्यूल क्या 3 साल से या बीच में भी पहले भी कर सकते हैं? मैच्योर हो जाता है ना पौधा। अच्छा अच्छा, फल लग जाते हैं 2 बार कम से कम, उसके बाद में इसकी प्रूनिंग होनी चाहिए। अच्छा, तो अब जैसे अगली बार अपन प्रूनिंग इसकी एनुअल करेंगे या 3 साल से करेंगे? 3-4 साल बाद। 3-4 साल से ही? 3-4 कई साल किसान साथी है इसकी प्रूनिंग जैसे एनुअली कर देते हैं। ना, कम से कम 3 साल तो तैयार होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, परिपक्व होनी चाहिए वो टहनी। अच्छा, तो जैसे आपने ये टहनियां काटी तो इसको काट के हटा दिया या इन टहनियों को भी कोई काम में लेंगे? इन टहनियों को काट के मैंने नर्सरी तैयार कर ली। अच्छा, टहनियों से नर्सरी भी तैयार कर ली? इन टहनियों पे जिन पे सब पे फल आ गए थे। जी जी, किसी पे 1 बार आ लिया था, किसी पे 2 बार भी फल आ गया था। जो टहनी परिपक्व हो गई थी जी जी, उनकी नर्सरी कर रहा हूँ मैं। परिपक्व का मतलब जिन पे फल आ गए थे। हाँ। अगर बिना फल आई हुई टहनियों को अपन काट के नर्सरी करना चाहे तो उनकी नर्सरी नहीं होगी? उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। नर्सरी तैयार होने में या पौधे को ग्रोथ करने में? पौधे को ग्रोथ करने में, फल देने में। अच्छा अच्छा, कच्ची टहनी का लगाएंगे तो उसमें 1 साल लगभग ज्यादा लगेगा। अच्छा, और परिपक्व जिसमें फल लग चुका हो जी, उस टहनी पे तो 18 महीने से लगभग फल आ जाएगा। अपने तो सारे लगभग पौधों पे सब पे फल आ गया था। फल आ गया। सब पे तो फल आ इसका गया। मतलब आप पहले पौधों से फल भी ले लिया और अब नर्सरी से और भी दुगना पैसा कमाएंगे। अब किसान साथियों, मैं पहले ही कह रहा था आपको, भाई गुरुजी ने इसकी प्रूनिंग की है तो प्रूनिंग से पहले गुरुजी ने फल बेच के इसे लगभग 2 बीघा कच्ची जमीन से 2 से 2.5 लाख रुपए का अर्न कर लिया है। और अब जो असली चांदी है वो गुरुजी इसकी पत्तियों से कर रहे हैं। तो गुरुजी, हमारे किसान साथियों को एक बार बताइए कि भाई ये नर्सरी जो आप कर रहे हो किस तरीके से कर रहे हो, ताकि हमारे किसान साथी भी जाने ना कि भाई आपकी ड्रैगन फार्म पे किस प्रकार के इनोवेशन चल रहे हैं और किसान साथियों को किस प्रकार से एक बढ़िया क्वालिटी वाली नर्सरी मिलने वाली है। जी, तो कैसे क्या तैयार कर रहे हैं एक बार? ये नेट हाउस है, इसमें मैं तैयार कर रहा हूं। अच्छा, नेट हाउस बना रखा है गुरुजी ने। किसान साथी देख सकते हैं गुरुजी ने नेट हाउस बना रखा है और इस नेट हाउस में ही गुरुजी का जो अपने ड्रैगन की नर्सरी बनाने का काम है चल रहा है। हम देखते हैं गुरुजी की क्या प्रक्रिया है, कैसे इसकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं और कैसे आपको क्वालिटी वाली नर्सरी मिलने वाली है। ये नर्सरी है, यहाँ तैयार हो रही है। अच्छा गुरुजी, आपने तो लंबे चौड़े पैमाने पे काम कर रखा है। एक बार हमारे किसान साथियों को दिखाएं गुरुजी किस तरीके से जो ड्रैगन है उसकी एक मिच्योर जो ब्रांच है उनसे नर्सरी तैयार कर रहे हैं। ये सारी टहनियां मैच्योर हैं। जी जी जी, और ये 12 महीने से 18 महीने तक इनमें फल आ जाएगा। 12 महीने से 18 महीने तक। तो किसान साथी जो भी नर्सरी अगर लेना चाहे
तो हमेशा ध्यान रखें, पहले फार्म को विजिट करें, फार्म को विजिट करने के बाद ही आपको नर्सरी लेनी है, क्योंकि कई लोगों की स्थिति यह है कि नर्सरी बेचने के चक्कर में, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जो इमेच्योर ब्रांचें होती है उनसे नर्सरी बना के दे देते हैं, फिर किसान साथी स्ट्रगल करते रहते हैं। तो गुरुजी कैसे क्या नर्सरी तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को बताएं। वर्मी कंपोस्ट, अच्छा 50%। अच्छा, इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल रखा आपने। 25% इसमें वो है नारियल का आता है ना, कोकोपीट है जी जी। और 25% लीफ का जो पत्तियां होती हैं, अच्छा, सड़ी गली पत्तियां उनका खाता है, यानी टोटल ऑर्गेनिक आपने डाल रखा है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए गुरुजी जो मिक्सर तैयार कर रहे हैं उसमें 50% तो आपका वर्मी कंपोस्ट डाला है, 25% कोकोपीट डाला और 25% इसमें जो अपनी सड़ी गली पत्तियां होती है उनका जो खाद है, बुरादा है, मिट्टी है, उसका मिक्स किया है और इस मिक्स बुरादे को गुरुजी ने यहाँ भर रखा है। तो किसान साथियों, अब आप देख सकते हैं गुरुजी ने बहुत ही जो उम्दा क्वालिटी का जो मिक्सर है वो तैयार किया है आपके पॉली बैग में भरने के लिए, और आपके छोटे पॉली बैग है उनमें मिक्सर को लगभग 2/3 तक भर दिया है। अब भरने के बाद इसमें जो अपनी लीफ है उसको तैयार करके कैसे लगाना है, वही इसमें मैंने जो कलाकारी है वो रहेगी, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ कर दी तो फिर आपकी जो पौधे नर्सरी है तैयार नहीं रहेगी। तो गुरुजी इसमें अब जैसे आपकी लीफ है, आपने जो लीफ काटी है इसको कैसे लगाएंगे। ये देखिए आप, पूरी पकी हुई डाली होती है ये, जी जी, जिसमें कम से कम भी 1 से 2 बार फड़ा चुके, जी जी। और इसको इसमें कुछ कटिंग वगैरह करनी होती है इसकी, जैसे बीच वाली हड्डी वगैरह 9 इंच लेते हैं सभी को। अच्छा, 9 इंच की इसकी हाइट काटनी है इसकी, 9 इंच। अच्छा, फिर इसमें जैसे आपने यहाँ कटिंग वगैरह कर रखी है, इसकी छिलाई वगैरह कुछ करनी है, छिलाई हल्का सा छीलते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे और ब्रांचें भी गुरुजी ने ले रखी है, जैसे ये आगे की पत्ती कटी हुई है तो आप देख सकते हैं हल्की सी इसकी हड्डी निकाल देनी है, जी जी। अच्छा, इसके बाद में आप इसको किसी मिश्रण वगैरह में डाल रहे थे, मैं देख रहा था। एलोवेरा का जेल होता है उसमें इसको डुबोते हैं। अच्छा, एलोवेरा का, ये क्या इसमें एलोवेरा का एलोवेरा का ये किसान साथी डुबो लेते हैं एक बार। अच्छा, एलोवेरा के जेल में पहले इसको भिगोया जाता है, जो हड्डी कटी हुई होती है उसको। तो इसका कोई विशेष फायदा गुरुजी? इसे तो फंगस नहीं आएगा इसमें। अच्छा अच्छा। और एक रूट है ना, जी जी, ग्रोथ अच्छी करेंगे, रूट डेवलपमेंट में अच्छा रहेगा। और इसको इसमें 3 इंच तक दबा देते हैं इसको। ये अब इसमें और ऊपर से खाद डाल के इसको पैक कर देंगे। अच्छा, लगभग इसको 3 इंच के लिए गुरुजी कह रहे हैं कि जो हड्डी वाला भाग है उसको एलोवेरा जेल में इन्होंने भिगोया है, भिगो के इसको जो आपका पॉलीबैग तैयार किया है, जो कंपोस्ट वगैरह का मिश्रण तैयार किया है उसमें दबा के रख देंगे। और रखने के बाद में गुरुजी कह रहे हैं कि इसमें और खाद डाल के पॉली बैग में जो है पूरा फुल भर देंगे, दबा देंगे, ताकि आपका जो ये पत्ती है, जो लीफ आपने नर्सरी के लिए सिलेक्ट की है, ये लगभग अच्छे से दब जाए। इसमें 1.5 से 2 महीने में ये पूरा ऊपर नया लीफ आ जाएगा इसकी। अच्छा अच्छा, ये तैयार हो गया आपका नर्सरी? हाँ, ये तैयार हो गया उसके लिए, नर्सरी के लिए। जी जी। और ये 2 महीने बाद में इसमें नया पत्ता आ जाएगा ऊपर। 2 महीने बाद? हाँ। अच्छा, जैसे आपने ये कर दिया, अब इसमें पानी वगैरह डालना है तो पानी वगैरह डालते समय इसमें कुछ फुहारे से फंगस वगैरह के लिए कोई ना कुछ नहीं डालना, केवल फंगस के दे चुके इसी में। अच्छा, मिट्टी में दे चुके। मिट्टी में क्या डाल दिया आपने फंगस के लिए? इसमें ये डाला है, इसका कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आता है। अच्छा, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड ये डाला, मिट्टी में डाला है। अच्छा, ये गुरुजी ने हेक्साकोनोल डाल दिया है, फंगिसाइड जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, ताकत के नाम सिस्टमेटिक भी है, दोनों ही है, यानी जो कॉन्टेक्ट में आने वाला फंगस है उसको भी खत्म करेगा, सिस्टम में जो फंगस डेवलप हो रहा है उसको भी खत्म करेगा। तो आप भी जब भी नर्सरी कर रहे हैं किसी भी प्लांट की, हमेशा ध्यान रखें आपको सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट बहुत जो रिक्वायरमेंट वाला फंगिसाइड है वो डालना है। लगभग ये 10 क्विंटल में 100 ग्राम डाला है मैंने इसमें। 10 क्विंटल जो अपन ने ये मिश्रण बनाया उसमें 100 ग्राम के लगभग डाला है। तो लंबे समय तक ये जो फंगस वगैरह की स्थिति है उससे निपटाएगा। और इसके अलावा आपने एलोवेरा जेल काम में ले लिया। बिल्कुल। तो गुरुजी, ये आपकी जो नर्सरी है आपने लीफ से तैयार की है, ये लगभग कितने समय में तैयार हो जाएगी? ये 2 महीने में तैयार हो जाएगी। 2 महीने में तैयार हो जाएगी, यानी आपका जो फरवरी का जो प्लांटिंग का शेड्यूल है, फरवरी लास्ट तक ये बेचने के लिए तैयार है। बेचने के लिए तैयार है। तो गुरुजी, जैसे जो किसान साथी हैं अपने जयपुर है या राजस्थान आसपास के हैं, ड्रैगन की खेती करना चाह रहे हैं, या जो लोग अपनी जो हॉबीज है बागवानी के लिए ड्रैगन की नर्सरी लेना चाह रहे हैं, तो क्या वो आपके यहाँ विजिट करके नर्सरी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं साहब, निःशुल्क मैं जो भी जानकारी होगी बताऊंगा। जी जी। और यहाँ मेरे पहले इसका विजिट करें, फल देखें, इसका पौधा देखें,
और उसके बाद में खरीदे। कि आपने ये कौन सी वैरायटी का जो ड्रैगन है अपने यहाँ लगा रखा है? ये मोरोकन रेड के नाम से है। मोरक्कन रेड के नाम से क्या ये- विशेषता रहती है इसके ये फल की? बाहर से भी लाल होता है, अंदर से भी लाल होता है। अच्छा, जैसे मैंने देखा है कई किसानों के यहाँ येलो का भी होता है, व्हाइट वाला भी जी, होता है, वो तो तो होता है। इसकी कोई विशेषता कि भाई उनसे आपने प्रायोरिटी देकर इसको लगाया है? जो सफेद वाला है उसकी मार्केटिंग कम है, जी जी और येलो वाला तो नहीं है आसपास यहाँ। जी बाकी ये लाल में है तो ये इसकी साइज भी 400 से 500 ग्राम के लगभग बीच में रहती जी, है। साइज भी अच्छी आती है, कलर भी अच्छा है, अंदर से लाल रहता है तो लाल की डिमांड ज्यादा है। अच्छा, तो किसान साथियों, अब की बार फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त में जो भी किसान साथी अपने यहाँ ड्रैगन का बगीचा लगाना चाह रहे हैं, अपने घर की गार्डनिंग में ड्रैगन का जो पौधा है लगाना चाह रहे हैं, तो गुरुजी के फार्म पे विजिट करें। आपको इसकी लोकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विजिट करें, देखे, समझे और उसके बाद गुरुजी से एक अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी की नर्सरी ले। निश्चित तौर पर आपको सही दामों पर नर्सरी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपको जो इसकी बागवानी से संबंधित, इसकी केयर से संबंधित टिप्स हैं वो फ्री में दिए जाएंगे। और इससे बढ़िया आपको क्या है भाई, आपको आम के आम और गुठलियों के दाम, नर्सरी भी सस्ते में मिल रही है और इसकी खेती की पूरी जानकारी आपको फ्री में मिल रही है। तो निश्चित तौर पर आप इससे एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जैसा कि गुरुजी इसके फल बेच के तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ आसपास के किसान साथियों की डिमांड के आधार पर ही गुरुजी ने ये नर्सरी तैयार की है। भाई जनरली किसान हरियाणा या है गुजरात, महाराष्ट्र ज्यादातर गुजरात जाते हैं लोग, गुजरात से लाते हैं। तो गुजरात वाली जो क्वालिटी है उससे भी बेहतर क्वालिटी का आपको ड्रैगन का नर्सरी यहाँ मिल रहा है। इसी क्लाइमेट में तैयार हुई है, इसी क्लाइमेट में अच्छी रहेगी ये बेटर, ये सबसे अच्छी बात कही गुरुजी ने, भाई अपने क्लाइमेट में जो चीज सर्वाइव कर रही है वो ज्यादा जल्दी ग्रोथ करेगी, जल्दी तैयार होगी बनिस्बत दूसरे क्लाइमेट के। तो आप अगर ड्रैगन की खेती संबंधी या इसकी नर्सरी संबंधी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गुरुजी के कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें। साथ ही हमने ड्रैगन की खेती संबंधी काफी वीडियो गुरुजी के साथ पहले बना रखे हैं, उनको विजिट करके भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। निश्चित तौर पर यह खेती आपको फ्रूटिंग से तो पैसे देगी देगी, आप इसकी जो नर्सरी है मार्केट में अच्छी डिमांड है, उससे भी एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। जितनी भी बागवानी है सबसे ज्यादा प्रॉफिट है इसमें ड्रैगन में। जी जी। तो किसान साथियों, गुरुजी ने आपको बता दिया है कि भाई अगर आप ड्रैगन की खेती करना चाह रहे हैं तो कम समय में अन्य जो बागवानी फसलें उनसे ज्यादा आंवला हो, profitable सेब खेती है। हो, नींबू हो, लेसवा हो, इनसे सबसे जल्दी इसमें कम समय में, सबसे कम समय में फ्रूटिंग देगी और बिल्कुल। सबसे कम खर्चा। इसमें खाद दवाइयों का खर्चा भी आपका बिल्कुल न्यून होने वाला है। केवल आपको थोड़ी सी केयरिंग है, वो अगर आप समय से कर ले जाते हैं तो आपको एक अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ड्रैगन की खेती संबंधी और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक सभी प्रकार की सेवाओं के लिए सदैव तत्पर है। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। राम राम।